everyone. Today we are going to start chapter 7 of class 6, that is getting to know about plants. Now in this chapter we are going to understand about the different types of plants, what are the different parts of a plant and what are the different parts of a flower. So all these things we are going to cover in this chapter. So let us first understand what are the different types of plants. Basically the plants are divided into three categories: the herbs, shrubs and trees. So first we'll understand what are herbs. Herbs are basically the small plants. Okay, so understand it so that you don't have any confusion. Herbs जो हैं वो छोटे पौधे होते हैं. इनमें जो स्टेम होती है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर, बहुत सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, आसानी से टूट सकती है. ठीक है, इसमें ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आप उसको तोड़ना चाहें तो बहुत आसानी से टूट जाएगी. सो these are the characteristics of herbs. Now examples are tomato, mustard, radish, sunflower, wheat. अगर आपने इनके पौधे देखे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा इन पौधों की जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, पतली सी होती है, आसानी से तोड़ी जा सकती है. राइट, so these are herbs. Now next is about shrubs. Shrubs are medium sized plants. That means जो shrubs होते हैं उनकी हाइट मीडियम हाइट होती है. ओके, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते, मीडियम हाइट के होते हैं. हाँ, आप कह सकते हैं कि मेरी हाइट के जो पौधे होंगे या इतने भी होंगे तो वो भी shrubs की कैटेगरीज में आते हैं. Now important thing here is they have hard and woody stem but not very thick. इनकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, बट ये स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, हार्ड होती है और वुडी होती है. तो वुडी होती है तो मोस्टली ब्राउन ही होगी कलर में. राइट, तो इसे अगर आप तोड़ेंगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, बिकॉज वुडी होती है और हार्ड होती है, लेकिन हाँ मोटी नहीं होती है, पतली ही होती है. ओके, नाउ ब्रांचिंग आउट नियर द बेस. जहाँ ज़मीन के पास से ही इसकी स्टेम में ब्रांचिंग स्टार्ट्स हो जाती हैं, यानी कि टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं. तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ध्यान में रखें तो हम पहचान पाएंगे कि श्रब्स कौन से पौधे हैं. नेक्स्ट इज अबाउट ट्रीज. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. दीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स. जो लंबे और बड़े बड़े पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. दे हैव हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है बहुत हार्ड होती है और वुडी होती है, ब्राउन कलर की होती है, यानी कि उसमें वुड निकल आती है. ठीक है, नाउ दीज आर ब्रांचिंग एट अ हायर अप ऑन द स्टेम. इनमें जो ब्रांचिंग होती है, जो टहनियाँ निकलती हैं, वो स्टेम में कुछ ऊंचाई के बाद टहनियाँ निकलना शुरू होती हैं. ज़मीन से ही टहनियाँ नहीं निकलती हैं. और यही एक डिफरेंस है जो श्रब्स और ट्रीज़ में है. पहला डिफरेंस ये है कि इसमें जो वुडी स्टेम होती है श्रब्स में वो पतली होती है, लेकिन ट्रीज़ में जो वुडी स्टेम है वो थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है. श्रब्स में ब्रांचिंग जो है वो नीचे ज़मीन के पास से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं लगना, बट ट्रीज़ में कुछ डिस्टेंस, कुछ हाइट के बाद में ब्रांचिंग स्टार्ट होती है. ओके, सो एग्जांपल्स आर नीम ट्री, मैंगो ट्री, सैंडलवुड ट्री, बनियन ट्री. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रीज. Now these are the three categories of plants. Now let's just see some two more important categories. Climbers are those plants which have थिन लॉन्ग वीक स्टेम. मतलब पतली होती है स्टेम, लंबी होती है और वीक होती है, यानी कि कमज़ोर होती है. ये सीधे स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते हैं ये प्लांट. राइट, ये प्लांट खड़े नहीं हो पाते हैं और इनको खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है. जैसे कि ये दीवार है तो दीवार के सहारे वो ऊपर चढ़ जाएंगे. ठीक है, या फिर कोई पौधा लगा है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, या कोई लकड़ी लगी है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे. लेकिन चढ़ने के लिए इनको एक स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं. ओके, टेंड्रिल जो होता है, अगर आपने कभी देखा होगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पौधों में, जो कि अगर लकड़ी है तो उसमें उसके अराउंड ये उसको लकड़ी में लिपट जाता है और प्लांट को है सपोर्ट देता है ताकि वो ऊपर चढ़ सके. सो बिकॉज द नेम इज क्लाइंबर मीन्स जो चढ़ता है. सो दीज प्लांट्स यूज टू climb on a support with a special organ called tendrils. Examples are grapevine, bottle gourd, bitter gourd. All these are examples of climbers. Now creepers.
क्रीपर्स मीन्स जो क्रीप करते हैं, ओके, यानी कि रेंगते हैं ज़मीन पे, जो रेंगते हैं, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी कि वो सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे। मीन्स अगर स्टेम का स्ट्रक्चर हम देखें तो क्रीपर और क्लाइंबर में जो स्टेम है वो एक जैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, वीक होती है, राइट, और लॉन्ग होती है। बट बिकॉज क्लाइंबर्स में टेंड्रिल्स होते हैं इसलिए वो ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन क्रीपर्स में टेंड्रिल्स नहीं होते हैं इसलिए वो ज़मीन पे ही रेंगते हैं, ठीक है, ज़मीन पे ही फैलते हैं। सो एग्जाम्पल्स आर मनी प्लांट एंड स्ट्रॉबेरी। सो कीप इन माइंड, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज ऑफ टेंड्रिल्स। क्लाइंबर्स में टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्रीपर्स में टेंड्रिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर क्रीपर्स को आप चाहें कि वो किसी मतलब ऊपर की तरफ जाएं तो आपको उसको किसी धागे से बांध कर ऊपर रखना पड़ता है, तो वो सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी दीज एग्जांपल्स थ्रू इमेजेस। Okay, so as you can see in this diagram, this is a tomato plant. ये टमाटर का पौधा है and you can see this the stem is green, पतली है, छोटा पौधा होता है, ये easily तोड़ा जा सकता है। So this tomato plant is a herb. Okay, now let me show you another diagram. Now this is the diagram you can see here is a plant of lemon. This is a lemon plant. Okay, now you can see lemon plant में ये ज़मीन से बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस के ऊपर ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है, राइट, और ये जो स्टेम है इसकी ये वुडी है, ब्राउन है, वुडी है, यानी कि लकड़ी की है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है बट पतली है। सो दिस इज अ श्रब। ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट केयरफुली। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ ट्री। Now here which you can see, this is a tree, banyan tree. Okay, now you can see the stem here is very thick, बहुत मोटी स्टेम है, वुडी स्टेम है, राइट, और ये प्लांट बहुत बड़े होते हैं, राइट, ये ट्रीज बहुत बड़े होते हैं इसीलिए इनको हम ट्रीज कैटेगरीज में रखते हैं। नाउ ये प्लांट मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऊपर से आती हुई रूट्स भी दिख रही हैं। सो दिस इज द ओनली प्लांट, मोस्ट कॉमन प्लांट इन विच यू कैन सी द एरियल रूट्स। एरियल रूट्स जो है वो ऊपर से आती हैं क्योंकि ये प्लांट इतना हैवी होता है तो इसको सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा रूट्स की जरूरत पड़ती है जो ऊपर से आती हैं जमीन तक। ओके, सो दिस इज द banyan tree. Now we have seen a shrub, a herb and a tree. Now let me show you a creeper. Now here this diagram you can see this is the money plant. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पर भी टेंड्रिल्स नहीं है, टेंड्रिल स्ट्रक्चर नहीं है, which I can show you in the next diagram. Okay, so this you can see this is the bottle gourd, and if you can see here, see this clearly, this is the tendril. So here we have so many tendrils. These tendrils help the plant to climb upside. Okay, ये tendrils हैं जो wood को पकड़ के या जो भी support पास में होता है उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं. So these are called as climbers. But in money plant we don't have such tendrils. You can see कहीं पे भी हमें tendrils नहीं दिख रही हैं. So this is a creeper. Okay, now by this I can hope you have understood the difference between climber, creeper, herb, shrub and trees. Let us now understand about the different parts of a plant. So what are the different parts of the plant? Plant has root. Starting from the lowermost part we are counting roots, then we have stem, then we have leaves, flowers, birds, fruits. Okay, so these are the basic parts of the plant. The parts that is the root, they are below the soil, so that forms the root system, and all the other parts which are above the soil are called as shoot system. Okay, because they are all present on the stems, that's why they are called as shoot system. Okay, now let us understand the functions of these parts, different parts, one by one. So first is about stem. What are the functions of a stem? The functions of a stem is to hold the plant upright. Plant को सीधा खड़े होने में help करने के लिए stem is responsible. Now second is it transports food from leaves to other parts. Okay, now here you have to pay attention. Now it transports food from leaves.
लीव्स में से खाना, क्योंकि लीव्स में ही खाना बनता है इसलिए लीव्स से खाना लेकर दूसरे पार्ट्स यानी कि प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टेम करते हैं, राइट। एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। नाउ क्योंकि जो वाटर है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं इसलिए रूट्स से लेके दूसरे जो प्लांट पार्ट्स हैं उनको पानी दे ट्रांसपोर्ट करने का काम स्टेम्स करते हैं। सो दीज आर द 3 important functions of stem. Now let us see about the roots. Now roots, we have seen just now, they absorbs water and mineral from the soil. Roots absorbs water and minerals. Minerals are basically dissolved in water, so roots help to absorb them. Then roots fix plants firmly to the soil. Soil में पेड़ को जमा के रखने का काम roots करती हैं, right? And then the third important part is it holds the soil together. मिट्टी को एक साथ पकड़ के रखने का काम भी roots ही करती हैं, जिसकी वजह से soil erosion नहीं होता है. That is why we used to say plant more and more trees so that to prevent the soil erosion, right? और यहाँ पर जो roots fix करती हैं प्लांट को, उससे क्या होता है, प्लांट जो है वो उखड़ता नहीं है जल्दी से, uproot नहीं होता है. Okay, so these are the 3 functions of roots. Now let us see the types of roots. Basically we have 2 different types of roots, fibrous roots and taproot. Now here you can see fibrous roots, it does not have any main root. Okay, इसमें आप देख सकते हैं कोई भी main root नहीं है, सारी रूट्स एक जैसी दिख रही हैं एंड इट इज फॉर्मिंग अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, पूरा एक नेट लाइक एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना रही हैं, इसीलिए इसको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं. ऑन द अदर हैंड यू कैन सी दिस इज द टैप रूट. इसमें एक ये जो मिडिल में सेंटर में जो जा रही है ये मेन रूट है and here the hair like structures are present over the main root. These are the lateral roots. Now क्योंकि इसमें एक main root है इसीलिए we call it as tap root. So 2 types of roots, tap root and fibrous root. Now let us see about the leaves. The functions of leaves are it prepares food. Definitely we have learnt it from class 5th that plants prepare their food from in the leaves part. Okay, leaves एक ऐसा हिस्सा है प्लांट का जहाँ पर प्लांट अपना खाना बनाते हैं. Now the process which is used to prepare the food is called photosynthesis. Okay, photosynthesis वो process है जिससे लीव्स में खाना बनाया जाता है. इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, देन वाटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है. देन सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं जो लीव्स में ही प्रेजेंट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है. एंड यूजिंग ऑल दीज 4 थिंग्स, carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll, using all these things they prepare their food called starch and release oxygen. ऑक्सीजन रिलीज करती हैं जब वो खाना बनाती हैं और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं. सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑब्वियसली प्लांट्स यूज टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हम इनहेल करते हैं. सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो लीव्स डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा. लीफ को अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो उसके पीछे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एंड थर्ड इज द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन जैसे हमारी बॉडी जब हमें गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, राइट, पसीना निकलता है, उसी तरीके से लीव्स में से जब पानी निकलता है, एक्स्ट्रा जो भी वाटर प्लांट्स के अंदर होता है या सनलाइट की वजह से जब जो पानी लॉस होता है वो हम उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं प्लांट्स में. ओके, सो दिस वाज अबाउट लीव्स फंक्शन. नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ वेनेशन. अब आपने देखा होगा प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं. वो जो लाइन होती हैं वो एक पैटर्न बनाती हैं जिसे हम वेनेशन कहते हैं. ओके, now this venation is of 2 types. One is parallel venation and second is reticulate venation. Now parallel venation, अगर आप कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जैसे अगर आपने वीट का पौधा देखा हो या राइस का पौधा देखा हो या घास देखी हो ध्यान से,
तो उसका पत्ता लंबा होता है और उसमें लंबी लंबी यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं, राइट। सो पैरेलल लाइंस यानी कि ये जो लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड वेन्स एंड दिस इज पैरेलल वेनेशन बिकॉज लाइंस आर पैरेलल ओवर हियर एंड दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें आप देख सकते हैं लाइंस जो है वो पूरा एक नेट लाइक एक जाल जैसा बना रही हैं, कोई भी मतलब पैरेलल नहीं है या एक जैसी लाइंस नहीं है, सब एक जाल जैसा बना रही हैं। सो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। नाउ लेट अस सी दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स एंड द types of venation in our actual leaves. Now before showing you the real plants with the leaf venation and the roots, let us see the structure of leaf. Now here you can see I have drawn a leaf. In this leaf, the small this portion which is attached to the stem, this is called as petiole. The center line in the leaf is called as midrib. Now these lines, these small lines which are present all over the leaves, these are called veins. Because of these lines, it makes a pattern which is called as venation. Now this green part of whole leaf, पूरे पत्ते में जो भी green part होता है वो हम lamina कहते हैं उसे. And this side boundary of the leaf is called leaf blade. Okay, now let us see this leaf in a real. Okay, now as you can see I am holding a people leaf. मेरे हाथ में पीपल का पत्ता है. Now in this is the structure. ये जो portion है ये stem में attach होता है, right? So this is the petiole. Now this boundary, you can see this boundary of the leaf, this is called the leaf blade. ये जो पूरी boundary है पत्ते की, this is leaf blade. Okay, अब आप center में देख सकते हैं, center में ये एक main vein दिख रही है. ये जो डार्क लाइन दिख रही है दिस इज मेन वेन. ओके, ये वेन है बट बिकॉज दिस इज द प्रोमिनेंट दिस इज कॉल्ड मिडरिब. ओके, अब इसके अलावा ये जो पूरा पत्ता है ये ग्रीन है तो ये सारा जो पोर्शन है ये लैमिना कहलाता है. अब देखिए इसके इस मिडरिब के अलावा यहाँ पे बहुत सारी वेन्स हैं, राइट. आप ध्यान से देखिए, अब इसको क्लोजर लुक में देखिए. यहाँ पर ये सारी वेन्स जो है ये सारी वेन्स ये एक पैटर्न बना रही हैं. अब देखिए दीज आर अरेंज्ड इरेगुलरली. ओके, कैसे भी अरेंज्ड हैं, ये पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं. सो दीज वेन्स आर, ये जो पतली पतली लाइन्स हैं दीज आर वेन्स एंड द पैटर्न विच इज मेड ऑन इट इज द लीफ वेनेशन. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द टू टाइप्स ऑफ वेनेशन. यू कैन सी हियर इन दिस it is totally a net like structure. Okay, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी lines भी आपको दिख रही हैं. So this is the, now you can see this is the reticulate venation. Okay, ये reticulate venation है. Now here I am having one more example for you. Now this is the hibiscus leaf. Okay, ये hibiscus की leaf है. Now you can see इसमें भी एक मिडरिब है और उसके अलावा ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही हैं, आप देख सकते हैं कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो ये भी रेटिकुलेट वेनेशन है. ओके, नाउ वी कैन सी मैंगो लीफ. अब आप मैंगो लीफ देखेंगे तो मैंगो लीफ में भी आप देख सकते हैं एक बीच में मिडरिब है और साइड में जो लाइंस हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रही हैं. ओके, यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, एक जाल जैसा बना रही हैं वेन्स का. अब अगर आप पीछे से देखेंगे इस लीफ को तो पीछे आपको ये जो जाल जो बन रहा है वेन्स का वो आपको क्लियरली दिखाई देगा. ओके, सो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन. Now I am going to show you what parallel venation looks like. Now here I am having some grass. ये एक घास का पौधा है, घास है. अब इसमें जो आप लीव्स देख रहे हैं ये देखिए लीव्स एकदम स्ट्रेट हैं, लंबी लंबी लीव्स हैं और इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ मिडरिब दिख रही है, राइट. Now you can see
you can see here the veins are parallelly arranged. जो veins हैं वो parallelly arranged हैं. So this is parallel venation. This grass is a example of parallel venation as you can see. Okay, यहाँ पर आपको कोई भी net like structure नहीं दिखेगा जैसा हमें पहले के एग्जाम्पल में दिख रहा था. Now you can see both the leaves. ये पीपल का पत्ता है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है और ये ग्रास का है जिसमें लीफ में जो है पैरेलल वेन्स हैं. दिस इज पैरेलल वेनेशन. नाउ लेट अस लुक अबाउट द रूट्स. नाउ आई एम हैविंग द सेम ग्रास. यू कैन सी हैव अ लुक ऑन द रूट. अब आप इसकी रूट देखेंगे तो ये पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट. इसमें कोई भी मेन रूट नहीं दिखाई दे रही है, सारी रूट्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं, राइट. ये पूरा जाल बना हुआ है. सो दिस इज फाइब्रस रूट्स. ओके, नाउ यू कैन सी अगर इसमें लीव्स में पैरेलल वेनेशन था तो रूट्स में जाल बना हुआ है. यानी कि अगर लीव्स सीधी सादी थी, लाइंस पैरेलल थी इसमें, तो रूट्स में जाल बना हुआ है. यानी कि if a leaf is having parallel venation, then roots are having reticulate root. Okay, now here I am having one small plant of mango. इसमें जो leaves हैं that is of reticulate venation. Now if we see the roots, you can see इसमें एक main root दिख रही है आपको, right. और उसके अलावा जो छोटे छोटे hair like structures दिख रहे हैं, these are the lateral roots. So these are the lateral roots and this is the main root. So this is tap root. Okay, so we can have the look on both the types of root. This is fibrous root in the grass plant and this is tap root in mango plant. When we are having tap root, the leaves are of having reticulate venation. When we are having fibrous root, leaves are having parallel venation. Let us now understand the different parts of a flower. Now here you can see I have drawn a flower. Okay, now in this flower the main parts are, now you can see these are the petals. The colored leaves which are on the flower, they are called as petals. Now at the below part you can see these small green color leaves, these are called as sepals. Now at the center, this part, it is called pistil, and here one more part is there, it is called as stamen. Now let us see these structures in some detail. Now pistil, this portion I have shown you here. Now pistil has three parts. The uppermost part is called stigma, the middle part is called style, and the lowermost part is called ovary. Now we will understand this ovary part at the end of this slide. Now here this is the pistil, and pistil is the female reproductive part of flower, or you can say plant. If the question comes which is the female reproductive part of the plant, answer is pistil. If the question is asking which is the female reproductive part of flower, then also the answer is pistil. Basically in flower we have pistil and flower is on the plant, right. So the female reproductive part is the pistil. Pistil is divided into three parts: stigma, style and ovary. Okay, then moving over to the next part, this particular part which is called as stamen. Stamen has been divided into two parts. The uppermost part, you can see this circular part, this is called anther, and this tube like structure is called filament. Okay, now these are the two parts. Now this stamen is the male reproductive part of the plant. Now so we have seen female reproductive part, it is the pistil, and male reproductive part is the stamen. Okay, the stamen is divided into anther and filament. So this is the whole structure of plant. We will see of flower. We will see this flower in some real flowers I am having. I will show you. Just before that I will make you understand about the ovary. Okay. Okay, now you can see this is the pistil. Okay, this complete is the pistil. Now in this portion is ovary. Now when the ovary matures,
जब भी आपने देखा होगा फ्रूट जब बनता है तो उससे पहले फ्रूट क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर ही जब मैच्योर हो जाता है, फ्लावर में ये जो ओवरी है ये जब मैच्योर हो जाती है तो फ्रूट बनना शुरू हो जाती है। सो बेसिकली व्हेन ओवरी मैच्योर्स इट बिकम्स फ्रूट। अब अगर इस ओवरी को हम इस तरीके से काटेंगे, यानी कि लंबा लंबा काटेंगे, तो हमें अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज सीन इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर है और इसमें ये जो छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ओके, अब जब ओवरी मैच्योर हो गई, वो फ्रूट बन गई। अब फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, राइट। तो ओवरी के अंदर क्योंकि ओव्यूल्स हैं, इसीलिए ओव्यूल्स मैच्योर होने के बाद सीड्स बनते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओवरी मैच्योर्स एंड बिकम्स फ्रूट एंड ओव्यूल मैच्योर्स एंड बिकम सीड्स। तो इसे याद रखने का यही सिंपल तरीका है। फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, तो फ्रूट ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, तो ओवरी बन गई फ्रूट और ओव्यूल्स बन गए सीड्स। ओके, नाउ लेट अस सी दीज फ्लावर्स इन सम रियल। ओके, एज यू कैन सी इन माई हैंड आई एम हैविंग अ हिबिस्कस फ्लावर। ओके, ये मेरे पास हिबिस्कस का फूल है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो कलर्ड लीव है, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है क्योंकि ये रेड कलर की लीव्स हैं, राइट। अब ये पेटल्स हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। अब अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो यहाँ पर आप छोटी छोटी लीव्स देख सकते हैं, राइट। दीज आर स्मॉल ग्रीन लीव्स, दीज आर कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स का काम क्या है, अगर ये सेपल्स नहीं होती तो ये पेटल्स एक साथ नहीं रह पाती, ये टूट के गिर जाती। सो सेपल्स फंक्शन इज टू होल्ड द पेटल्स। पेटल्स को पकड़ के रखने का काम सेपल्स करते हैं, राइट। सो दीज आर द सेपल्स एंड दीज आर पेटल्स। इन बिटवीन ऑफ दिस these petals you can see this structure. Okay, this is the structure. Okay, now in this structure you can see this part, this is the pistil part, and these small hair like structures, these are the stamens. Okay, अब इस फ्लावर में, हिबिस्कस में स्टेमेंस और पिस्टल एक साथ एक ही पोर्शन पे रहते हैं। सो दिस इज द पिस्टल पार्ट। ओके, दीज यू कैन सी दीज आर द पिस्टल्स। ओके, एंड दीज आर द स्टेमेंस। सो ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ये एंथर है, और इसके पीछे ये जो छोटी सी आपको डंडी जैसी दिख रही है, दिस इज द फिलामेंट। ओके, तो ये पूरा स्टेमन हो गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पिस्टल पार्ट है। ओके, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ आई कैन शो यू सम अदर प्लांट फ्लावर्स ऑल्सो। दिस इज द मैरीगोल्ड फ्लावर। ये जो ऑरेंज कलर की लीव्स हैं, दीज आर द पेटल्स, एंड बिलो दिस इज द ग्रीन लीफ, these are the green leaf, this is the sepal. Okay, here at the center if you can see some small structures are there, this is the part I'll show you later on. Now here I am having rose plant, rose flower. So in rose these pink color are petals, and at the center you can see this is the stamen. Why this is stamen? You can see this is the, इसके ऊपर का ये जो हिस्सा है, this is the anther and this is the filament. So this is the stamen part which is the male reproductive part. Okay, and here you can see the pistil part. At the center this is the pistil part. Okay, so we have seen 3 different flowers. Now I am having one more flower over here. This you can see. Now in this flower you can see these yellow color leaves, these are petals, and here you can see only stamen. इस फ्लावर में पिस्टल नहीं है, सिर्फ स्टेमन है, ये एंथर है और ये इसके पीछे फिलामेंट है। तो सिर्फ स्टेमन है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। इसकी जो स्टेमेंस हैं वो यहाँ नीचे हैं, इतने नीचे हैं, राइट। सो दीज आर द स्टेमेंस, सॉरी दीज आर द सेपल्स, these are sepals, these are stamens and these are petals.
Okay, so we have seen the different structures. Now I am going to explain you some important thing. कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेमन एंड पिस्टिल यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस में है और रोज में भी है. लेकिन ये फ्लावर इसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेमन होते हैं या फिर सिर्फ पिस्टल होती है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों में से कोई एक ही होता है. नाउ यू कैन सी ये सेपल्स हैं. अब इसमें ये सेपल्स जितने भी लीव्स हैं ये सब जुड़ी हुई हैं. सो देयर आर सम फ्लावर्स इन विच द सेपल्स आर जॉइंटेड. सेपल्स जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, सो सेपल्स आर जॉइंटेड. इन दिस मैरीगोल्ड फ्लावर ऑल्सो यू कैन सी दिस द सेपल्स आर जॉइंट. ये आपस में जुड़ी हुई हैं, एज यू कैन सी हेयर सारी जुड़ी हुई हैं. बट इन रोज यू कैन सी ये जो सेपल्स हैं ये अलग अलग है. ये एक पत्ती अलग है, ये दूसरी पत्ती अलग है, राइट? ये सब अलग अलग है. सो there are some flowers in which sepals are jointed, and there are some flowers in which these are separate sepals and these are jointed sepals. तो कुछ फ्लावर्स में सेपल्स जॉइंट होते हैं, कुछ में सेपरेट होते हैं, राइट? ओके, एज यू कैन सी हेयर नाउ आई हैव डाइसेक्टेड द फ्लावर. मैंने फ्लावर को डाइसेक्ट करके उसके सारे पार्ट्स जो हैं अलग अलग शो किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. नाउ हेयर इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी दीज आर द पेटल्स. सारे फ्लावर्स के जितने भी पेटल्स हैं वो मैंने अलग करके रखे हैं. सो दीज आर द कलरफुल लीव्स विच आर नोन एज पेटल्स. Okay, now moving over to the second number, you can see these are the sepals. जो green color की leaves flower में होती हैं नीचे की तरफ, these are called the sepals. कुछ जुड़ी हुई है sepals, right? In this, these are jointed and these are separate. Okay, so you can see some separate and some jointed. These are sepals. Now in the third diagram, you can see here. This is the stamen. This complete is stamen. This is the male reproductive part. Okay. Now here in this I have separated the, as we have seen, stamen के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. तो दोनों को मैंने अलग कर दिया है. ये जो सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ये एंथर कहलाता है और नीचे का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये फिलामेंट कहलाता है. दोनों मिलाकर स्टेमन कहलाते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. नाउ देन फोर्थ इज द पिस्टिल. पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ओके, पिस्टिल में तीन पार्ट्स होते हैं. स्टिग्मा, सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल एंड देन ओवरी. ओके, तीनों मिलाकर पिस्टिल बनाते हैं. नाउ हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये जो आप ब्लैक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज स्टिग्मा. ओके, दिस इज स्टिग्मा. और इसके नीचे जो एक छोटी सी डंडी सी दिख रही है आपको, ये स्टाइल है. ओके, सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड फिर नीचे आइए तो ये है ओवरी. Okay, so this is stigma, style and ovary. These three parts makes the pistil and pistil is the female reproductive part. So these all are the different parts of the flower. I hope you all have understood it well. Okay, by this we have completed the chapter getting to know about plants. I hope all of you have understood it well, and if you like the video, if you have understood the content, please like the video and subscribe to my channel. Thank you.